वक्फ बचाव समिति के माध्यम से आज हम यहाँ जलगांव वक्फ ऑफिसर के ऑफिस में आए थे और यहाँ आने पर हमें पता चला कि वक्फ ऑफिसर साहब औरंगाबाद के दौरे पे कल परसों से ही है और शायद ही मंडे को आएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा तो हमने एक हमारा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव के माध्यम से उनको एक 7 सवालात का पर्चा निवेदन यहाँ के जो उनके असिस्टेंट अबूजर साहब को सौंप दिया है, जिसमें हमने डिमांड की है कि जलगांव शहर में वक्फ की ज़मीन कितनी है, दूसरा है कि उस ज़मीन पर अतिक्रमण कितने हैं, तीसरा है कि वो ज़मीन कितनी ज़मीन भाड़े से दी गई है, चौथा सवाल है कि जलगांव शहर की ज़मीन कोई बेची गई है क्या वक्फ की, पांचवा है कि जो बेची गई है या जिसके बेचने का स्टैंप है वो अतिक्रमण में है क्या, कैसी है, वो वक्फ बोर्ड ने उसके कोई ऑर्डर्स पास किए हैं क्या, और अगर अतिक्रमण काटने के ऑर्डर दिए हैं जलगांव में, जलगांव शहर के कोई वक्फ की जमीन पे, तो वह अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं काटे जा रहे। और इन सब सवालों के जवाब हमने उनसे मांगे हैं, क्योंकि हम वक्फ बचाव समिति है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बचाव का काम करने को जा रहे हैं, इसलिए आज हमने ये सवालात करे। 2, 4, 8, 10 दिन के बाद जैसे ही वक्फ ऑफिसर यहाँ मिल आएंगे, उनसे सब रिटर्न में लेंगे और फिर अगली कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि इन्होंने 3 जुलाई से अपना गैजेट के हिसाब से पोर्टल का काम शुरू कर दिया। जब वो पोर्टल का काम कर रहे हैं तो फिर हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जलगांव शहर की वक्फ की जमीनों के बारे में, जो मैंने आपके सामने बताया। शुक्रिया। फारूक शेख, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव। जैसे कि कल जलगांव शहर के दिव्य मराठी इस पेपर में आया था कि वक्फ के पास कितनी ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनों पर अतिक्रम कितना है, उस पे किसका कब्जा है, उस विषय में हम यहाँ पर निवेदन देने आए। मगर जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो मुतवल्ली है वो हमें कभी ऑफिस में नहीं मिले, और हम जब ऑफिस में इंक्वायरी की कि साहब कब आएंगे, तो साहब इस पीर से गए हैं तो अगले पीर को आएंगे। यानी 8-8 दिन का वो कहाँ छुट्टी कर रहे हैं, क्या ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, और इतना 8 दिन का ऑफिशियल काम कहाँ चल रहा है, वो हमें हमारा सवाल एक है। और ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है कि साहब औरंगाबाद में रहते हैं और पूरा काम औरंगाबाद में ही 8 दिन तक चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी अल्लाह जाने कि वो काम कहाँ तक चलेगा। हमें हमारी ये मांग है कि साहब ऑफिस जलगांव शहर में है, औरंगाबाद छोड़िए, काम अगर है आपको तो औरंगाबाद जाइए, मुंबई जाइए और यहाँ की डायरी में मेंशन करके जाइए कि मैं इस काम से जा रहा हूँ। आप सरकारी अधिकारी है, आप सरकारी मुलाजिम है, आपको हर चीज का लिखना पड़ता है कि मैं इस काम से जा रहा हूँ। 8-8 दिन आप सरकारी के ऐसे कौन से काम चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के जो आप 8-8 दिन औरंगाबाद में लगा रहे हैं। और बात ये भी है कि जो अतिक्रम हुआ है वक्फ की जमीनों पर, तो कल पेपर में जैसा आया दिव्य मराठी में कि 60% जो जमीन है, यानी 100% में से 60%, 60% जमीनों पर, जैसा कि आया है कि 65% जमीन पर कब्जा है, अतिक्रम है, दूसरे लोगों का यानी उसके ऊपर अपना हथिया लिया उनने। हम वक्फ बचाओ समिति के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। सरकार वक्फ को हड़पना चाहती है, मगर हमें सबसे पहले हमारे अंदर के जो नालायक और कमीने लोग हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। जो ईमान वाले हैं और उनने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है उनके खिलाफ बोलना होगा, उनके खिलाफ लड़ना होगा। जहां अतिक्रम है, दुकानें हैं, जमीनों पर कब्जा किया है, घर का जो भेदी है, जब तक घर के लोगों को ही सबक नहीं सिखाया जाएगा तो हम बाहर वालों को क्या बोले। बाहर वाले कम दुश्मन है हमारे, घर के ही जो लोग हैं जिन्हें कब्जा करके बैठे। बहुत से भी तो शहर की कुछ वक्फी जमीनें तो गायब है, जमीनें गायब है, 2-2, 3-3 एकड़ जमीनें नहीं दिख रही है। ऐसे बहुत से मसले हैं। हम मांग करते हैं कि यहाँ के मुतवल्ली साहब जो है वो जमीनों पर ध्यान दे और सरकार की जो गाइडेंस आ रही है, सरकार के जो आदेश आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करे और उसके ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद।